हेलो बच्चों, द ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि एक क्वेश्चन फिक्स है। 4 मार्क्स जो है आप नीट में फिक्स कर लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। इसको हकेल्स रूल भी बोलते हैं, है ना, हकेल्स रूल, है ना, हकेल्स रूल होता है। इसके बेसिस पर हम चलते हैं। देखिए, मैं बहुत इजी वे में बताऊंगा आपको, इसके बाद क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक बात मैं बता दूं इसको बताने से पहले, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1 बॉन्ड या फिर 1 नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ऐसा करेंगे। आगे देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए एरोमेटिक का कंडीशन क्या है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक क्यों होता है, कंडीशन क्या है उसका। एरोमेटिक के कंडीशन क्या है, थोड़ा हमारी बात को समझिएगा, उसको अप्लाई करिएगा, आराम से लग जाएंगे क्वेश्चन। देखिएगा, एरोमेटिक कंडीशन होना चाहिए, पहली बात तो कंपाउंड साइक्लिक होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, पहले आपको ध्यान देना है कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हर एक कार्बन उस साइकिल में ईच कार्बन एटम जो होने चाहिए, सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। याद रखना है आपको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। हो गया। उसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब, इसका मीनिंग समझो, या तो 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान दीजिएगा, या तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जैसे 1, 3, 5, 7। 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये या तो इलेक्ट्रॉन देख लो या तो पाई बॉन्ड देख लो। ऑड नंबर में पाई बॉन्ड देखना और इवन नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन देखना। बात हमारी समझ में आई, लेकिन 4 नहीं आएगा यहां पर, 8 नहीं आएगा। 2, 6, 10, 14 ऐसे करेंगे। जिससे मैंने पूछा एक एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, यही रूल फॉलो करना, आराम से आ जाएगा। जैसे मैंने पूछा क्या बेंजीन एरोमेटिक होता है, तो ये तो गुड एग्जांपल है, तो सब लोग जानते हैं बेंजीन एरोमेटिक है। कैसे है, हर कार्बन पर आप हाइड्रोजन पहले यूज करो, लगाओ। और मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड रहता है, ठीक ना, याद रखिएगा, और उसके बगल में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। मैं बता चुका हूं कई बार। तो हर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, हर कार्बन पर sp2 आएगा। तो पहली बात तो sp2 आ गया। दूसरी बात तो हर कार्बन आपस में कनेक्टेड है, साइक्लिक है। और तीसरी बात, इसमें पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। क्या, 1, 2, 3 पाई बॉन्ड। अभी मैंने बोला पाई बॉन्ड कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। भाई समझ में आ रहा है। तो यहां पर पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। तो भैया ये क्या हो गए, एरोमेटिक। कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। उसी प्रकार से मैंने पूछा कि मान लीजिए ये कंपाउंड है, क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो आप बताएंगे सर चेक करते हैं। एक बार चेक करके मैं बताता हूं। कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन से पूरा करिए। यहां पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर देखिए प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 बॉन्ड उन्होंने बनाया है। तो यहां का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2। यहां का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3 सिग्मा। यहां पर भी 3 सिग्मा, 1, 2, 3 सिग्मा। जितने सिग्मा रहते हैं उतना ही उसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन आता है। 3 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहां पर भी कितने आ जाएंगे, 3 सिग्मा, है ना। तो सब sp2 आया। साइक्लिक है, तो पहले हम लोग बोलेंगे साइक्लिक है। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तीसरा क्या बताएंगे, कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड को हम कितना पाई इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। देखिए समझ में, एरोमेटिक हो गया। उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन पुट करूं कि बताइए क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं। मान लीजिए ये मैंने क्वेश्चन किया, ये एरोमेटिक है कि नहीं, एरोमेटिक है कि नहीं।
तो आप बोलेंगे सर सबसे पहला काम साइक्लिक को चूज करो, साइक्लिक चेक करो, यस साइक्लिक है। क्या हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल, सब देखिए यहां पर हाइड्रोजन से पूरा करिए कार्बन की वैलेंसी, हर जगह हाइड्रोजन से पूरा करेंगे तो आप निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का आएगा sp2 ही। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतना ही उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है। या फिर डबल बॉन्ड अगर है जिस कार्बन पर, उसके अगल बगल में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो भैया होगा sp2। तो यहां पर भी sp2, सब जगह sp2 आएगा। तो हर एक कार्बन, यहां पर भी sp2, जिसका भी आप देखोगे sp2, तो मतलब हर एक कार्बन एटम जो है हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा है वो आ रहा है sp2, और sp2 आ रहा है तो बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं? ऑड नंबर में होने चाहिए। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4, 5, बिल्कुल 5 ऑड नंबर है, ये भी सही है, यानी कि भी क्या है आपका एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, दे रहा हूं, आप जो है कमेंट में इसको लिख करके भेजना है आपको, ठीक ना। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो देखिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बीच में लोन पेयर दे देगा, हेट्रोसाइक्लिक एटम दे देगा। तो अगर लोन पेयर बीच में आ रहा है, ठीक ना, तो वो पाई बॉन्ड की तरह से काम करता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो आपका पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा। अगर ऑड नंबर आ रहा है तो वो आपके एरोमेटिक होंगे, और अगर इवन नंबर आ रहा है तो नॉन एरोमेटिक होंगे। लगता है मुझे हमारी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, कॉपी में नोट डाउन करिए। एक टॉपिक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खत्म किया, ठीक ना। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो आएंगे, ठीक ना, उसको ध्यान देना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।